ओम शांति। आज 8 सितंबर 2013 अव्यक्त महावाक्य की ओरिजिनल डेट है 30 अप्रैल 1977। मुरली का सार, हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की समृद्धि। अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पाठ बजाते रहते। आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप है अनादि स्वरूप से, शुरू से अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पाठ बजाते रहते। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा कंबाइंड, सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। ऐसे सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को कब अनुभव करेंगे? जब ये तीनों स्वरूप से कंबाइंड रहेंगे। पहला, अनादि सृष्टि का, अनादि सृष्टि चक्र में आत्मा और शरीर का। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं और बाप और बच्चों का कंबाइंड रूप। तीसरा, यादगार रूप में चतुर्भुज रूप का दिखाया है। तो ये है तीन स्वरूप, तीन रूप, कंबाइंड रूप। अगर ये तीनों याद रहें, स्मृति में रहें, तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। समझा हम सब बच्चों ने? सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। तीन कंबाइंड रूप, आत्मा और शरीर। दूसरा, संगम युग पर बाप और बच्चों का। तीसरा, चतुर्भुज का। अगर तीनों याद रहें तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को आप अनुभव करेंगे। सदा अनुभव करते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी हम अपने को, या कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हम अथॉरिटी हैं, हाईएस्ट भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। कभी कभी अनुभव होता है या सदा ही अनुभव होता है? क्या कहेंगे? सदा अनुभव होता है या कभी कभी होता है? कंबाइंड रूप तो पता पड़ गया, सबको पता पड़ गया। अब ये कंबाइंड स्वरूप सदा रहता है तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। अब ये हाईएस्ट अथॉरिटी सदा अनुभव होती है तो सुने, पूरी एक्सप्लेन में सुने पहले ना। पहले तो तीनों कंबाइंड स्वरूप का बाबा एक एक करके बताएंगे, फिर हम बच्चे करते क्या है वो भी बाबा हमको चित्र तो सब साफ स्पष्ट समझ आए। आज दर्पण में सब दिखाई पड़ेगा। हाँ, सबके पास अव्यक्त दर्पण मिल जाएगा, सबको, सबके हाथ में आ जाएगा। सब देखना उसमें, अपने दिल दर्पण में। बाबा कहते हैं ना, देखो हम लायक बन गए या नहीं। हम करते क्या है वो भी बाबा हमको दिखा देगा। ऐसा दर्पण बाबा हमको देने जा रहे। रेडी हो? तो सुने, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो।
शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन समृद्धि में रहेगा। जब आत्मा रचता है, वो मालिक है, तो स्वतः ही मालिकपन समृद्धि में रहेगा। तो सबसे पहला मालिकपन समृद्धि में रहना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मालिक की समृद्धि अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। पहली हाईएस्ट अथॉरिटी आपकी आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर, अगर उसमें आत्मा रचता है, शरीर रचना है, आपको याद रहेगा, तो मालिक की समृद्धि रहेगी, अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे, ना कि उनके वश चलने वाले। किसको चलाने वाले? शरीर को। आत्मा क्या है? रचता। आत्मा क्या है? मालिक। तो वो चलाने वाले होंगे, ना कि चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया है ना, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है, अर्थात अपनी अथॉरिटी की समृद्धि समाप्त कर दी। जहां पर आत्मा को अथॉरिटी थी रचतापन की, मालिकपन की, वहां पर उसने अपनी अथॉरिटी की समृद्धि समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। किसको? आत्मा और शरीर को एक ही मानने लगे। तो जो अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी बताओ? जो अपने आप को ही भूल गया, आत्मा मालिक बने को ही भूल गई, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गवाया, तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। जब आत्मा मालिक है यही भूल गए, पहली अथॉरिटी भूल गए, पहले मालिकपना ही भूल गए, जब सब कुछ गवा दिया, बेहोश हो गए। बेहोश तो हुए ना, क्योंकि अपनी होश ही नहीं रही, पता ही नहीं रहा कि हम कौन है, तो बेहोश हो गए। और बेहोशी में क्या होता है? सब कुछ लूट लिया जाता है। तो माया आई, उसने लूट लिया। ठीक, तो पहला क्या हुआ? आत्मा और शरीर दोनों को एक कर दिया। जैसे उन्होंने आत्मा परमात्मा एक कर दिया, ऐसे आत्मा और शरीर दो अलग अलग थे, और आत्मा मालिक थी, शरीर रचना है, उसे अथॉरिटी से चलाया जा सकता था, लेकिन नहीं चला। और अब शरीर के चलाने से आत्मा चलती है, आत्मा शरीर को चला रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो पहला कंबाइंड स्वरूप आत्मा और शरीर। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की समृद्धि भूल जाते हो कि बाप और बच्चे हम कंबाइंड स्वरूप में हैं, सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग पर ये समृद्धि भूल जाते हो। तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अगर ये कंबाइंड रूप याद रहता बाप और बच्चे का, तो हाईएस्ट अथॉरिटी आ जाती। तो अगर ये भूल जाते हैं, बाप और बच्चे की समृद्धि भूल जाते हैं, तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड स्वरूप भूल जाता है। कौन सा? बाप और बच्चे का। तो क्या होता है? हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले आप देखना तीनों स्वरूपों में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन कौन सी? हाईएस्ट अथॉरिटी वहाँ मालिक बने की आत्मा को मिलती है, लेकिन एक कर देने के कारण ऐसी अवस्था हो जाती है, मालिक नहीं रहती आत्मा। दूसरी हाईएस्ट अथॉरिटी मिली बाप और बच्चे के कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि से। जब अगर वो हाईएस्ट अथॉरिटी भूल जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा या वशीभूत हुई आत्मा, ऐसे अनुभव करते हैं। कंबाइंड रूप की समृद्धि समर्थी लाती है। अगर कंबाइंड रूप की समृद्धि रहे तो समर्थी आती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की समृद्धि से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। समझ में आया?
कंबाइंड रूप की समृद्धि रहेगी तो समर्थी आएगी, ताकत आएगी। लेकिन किसी भी प्रकार के माया, अगर ये ताकत आपके अंदर अनुभव नहीं होती है तो माया के वशीभूत हो जाते हैं, और अगर होती है तो माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की समृद्धि से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। अगर आप बाप और बच्चे के कंबाइंड स्वरूप को याद रखते हो कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिमान के संग व समृद्धि से मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। समझे? खुद हम कमजोर भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिसका संग लिया है वो सर्वशक्तिमान है, तो अपने आप में एक अथॉरिटी आ जाती है। क्या समझने लगते खुद को? मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते। तो कंबाइंड रूप में स्थित रहो तो सदा माया जीत अर्थात सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। अगर हम कंबाइंड रूप में रहेंगे तो सदा माया जीत अर्थात सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। जब दोनों ही कंबाइंड रूप समृद्धि में रहेंगे तो यादगार स्वरूप, अगर आपको आत्मा और शरीर का भी याद रहे और बाप और बच्चे का भी याद रहे, तो फिर तीसरा कहाँ जाएगा? तीसरा तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ ही जाएगा। अगर आपको दोनों ही कंबाइंड स्वरूप समृद्धि में रहेंगे तो यादगार स्वरूप अर्थात अलंकारी स्वरूप सदा समृद्धि में रहेगा। समझे? हम सब बच्चे समझ गए? अगर हमें आत्मा और शरीर इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप और बाप और बच्चे का कंबाइंड स्वरूप, ये दोनों समृद्धि में रहें, तो तीसरा जो है कंबाइंड स्वरूप, वो यादगार स्वरूप अलंकारी स्वरूप, वो भी समृद्धि में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को समृद्धि में रखो। हम सब समझ गए? अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को सदा समृद्धि में रखो। ठीक, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। आत्मा, शरीर, बाप, बच्चे, और अगर ये दोनों याद है समृद्धि में ये कंबाइंड स्वरूप, तो तीसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। और तीसरा तो निशानी है माया जीत बनने की। ठीक, आगे सुनो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। अब कंबाइंड स्वरूप याद रखना है, लेकिन हम कभी कभी कंबाइंड स्वरूप को अलग रख देते हैं। ठीक, तो बाबा कहते युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं। बाबा कहते युगल रूप में अकेले नहीं बनो। जैसे युगल स्वरूप होता है तो निश्चिंत होते हैं, तो बाप के साथ हम युगल रूप में, जैसे दुनिया में क्या चाहते हैं? कंपेनियन और कंपनी, कंपेनियन और कंपनी। इसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं। किसके पीछे? कंपेनियन और कंपनी, कंपेनियन और कंपनी। तो आपको भी ऐसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। ऐसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। कौन नहीं मिलेगा? कंपेनियन और कंपनी। ऐसा कंपेनियन और कंपनी बाप सारे कल्प में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ यही समय है जब बाप मिला, ऐसे कंपेनियन मिला, ऐसी कंपनी मिली।
अब सुनो, कंपेनियन क्या है और कंपनी क्या है। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते हैं, दुख भी देते हैं, मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे। कौन? कंपेनियन। जो लौकिक रीति से कंपेनियन होते हैं वो क्या करते हैं? धोखा भी दे देते हैं, दुख भी देते हैं, मूड भी बदली कर लेते हैं। देखना पड़ता है कि मूड ठीक है कि नहीं ठीक है। तो कितनी दिक्कत रहती है। और यहाँ देखो बाबा कहते लौकिक में तो कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे तो कभी रोएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं। जो आपका ये अलौकिक कंपेनियन है ना, सदा हर्षाते हैं, कभी मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं, धोखा नहीं देते हैं, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण, बाप को हम पहचान नहीं पाते हैं ना, कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हो। इस कंपेनियन को पहचान नहीं पाते हो। ये जो कंपेनियन है ना, ये जो आपका साथी है, ये साथी है ना, इस साथी को पहचान नहीं पाते हो, इस कंपेनियन को पहचान नहीं पाते हो। वो जीवन साथी बना, शादी होती है तो उसका तो मूड भी बदली होगा, कभी कुछ रोएगा, कभी हंसाएगा, कभी कुछ होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। पर ये तो तुमको सदा खुश रखते हैं, कभी अपनी मूड बदली नहीं करते। पर इस कंपेनियन को ना पहचान नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? तो सदा एक का 1000 गुना देने वाला ये दाता है। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हो, नखरे बहुत करते हो। अभी दिखाएंगे, अभी बाबा सबके पास दर्पण है, अव्यक्त महावाक्य है, तो दर्पण ही है ना ये अव्यक्त महावाक्य, सब कुछ साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट दिखाई पड़ता। नखरे बहुत करते हो, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहां भटकने लग पड़ते, कभी मन को मोड़ लेते हो, उस कंपेनियन से अपने मन को ही मोड़ लेते हो, और कभी बुद्धि से यहाँ वहां भटकने लग जाते, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। सुन रहे हो? नखरे बहुत करते, कभी क्या करते कभी क्या करते। सुन रहे हो? ये नखरे कौन करते हैं? नखरे बहुत करते, नखरे करते, तलाक भी दे देते, किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना, किसी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना। जो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना ही हुआ ना, किसी व्यक्ति किसी वैभव के पीछे वशीभूत हो जाना, आकर्षित हो जाना उसके पीछे। तो जो आपका कंपेनियन है उससे तलाक ही दिया ना, आपकी बुद्धि उधर चली गई। जहाँ आपके कंपेनियन के साथ आपकी बुद्धि लगी रहनी चाहिए, वो आपकी बुद्धि किसी व्यक्ति वैभव या किसी भी चीज में जाकर अटक गई। तो ये क्या हुआ? तलाक ही हुआ ना संकल्प से। किनारा करना अर्थात तलाक देना। अगर इधर मुख नहीं है, इधर कर लिया, इधर नहीं मुख है, बाप की तरफ मुख नहीं है, इधर कर लिया, तो ये क्या हुआ? तलाक ही देना हुआ ना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले
हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले, अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरन अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। जिसने आपको दिल के सिंहासन पर बिठाया है, सच्चे सिंहासन पर बिठाया है, सच्चा साथी है, उसको छोड़कर जो अल्पकाल के, जो थोड़े समय के लिए खुशी ऐसे हम साथ निभाएंगे, वहां पूरा निश्चय हो जाता है साथ नहीं, बाप का साथ छोड़ के ही भाग जाते। अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले, ये देंगे और फिर बाद में मिलती है मार। हम तो आपको फूलों ऐसे फूलों की तरह से, फूल तो मिलते ही नहीं, कांटे सारे जीवन में। तो धोखा देते हैं कि नहीं देते? उस समय तो ऐसे लगता है जैसे हिरन मिल रहा हो, सोने का हिरन, उसके पीछे भागने लग जाते और बाप को दे देते तलाक, क्योंकि जब तक ऊपर से तलाक नहीं होगा तो आगे कैसे शादी कर लेंगे। तो पहले झट ही तलाक दे देते, संकल्प से ही तलाक दे देते। तो ऐसे जो बार बार तलाक देते रहते हैं, अभी तो बाप को हम तलाक देते रहते हैं संकल्पों में। सोचो बच्चे जो ऐसे करते हैं, हाँ, फिर जब बाप तलाक दे देगा तो क्या होगा? फिर कहेंगे नहीं हमें छोड़ो नहीं, हम जो हैं जैसे हैं आप ही के हैं बाबा। जब उल्टा कुछ कर रहे होते हैं तो नहीं सोचते हैं कि बाबा ने हमको क्या बनाने के लिए अपनाया है। तो दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले, अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो तख्तनशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं ना। जो सच्चा साथी है उसका साथ छोड़कर धोखेबाज साथियों के पीछे चले जाते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। अगर संकल्प में भी आकर्षित हो गए तो तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य को तलाक देना है। अगर बार बार संकल्पों में तलाक दे रहे हैं, कहीं और आकर्षित हो रहे हैं, तो ये राज्य भाग्य को तलाक देना हुआ। अभी कहो आपसे राज्य भाग्य छीन लिया जाएगा, एकदम डर जाएंगे, एकदम घबरा जाएंगे कि हमारा पद हमें क्यों नहीं मिलेगा, एकदम घबरा जाएंगे। राजा नहीं बनाएंगे, आपको दास ही बनाएंगे। तो एकदम नहीं, अभी हम पुरुषार्थ करेंगे। और ऐसे छोड़ने में नंबर देरी भी नहीं लगाते। तो वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य को तलाक देना है। सुन लिया? नाज नखरे करते हैं, तलाक देते हैं, ये सुन लिया? नाज नखरे करते और तलाक भी देते हैं। कोई रूठते भी बहुत है। कंपेनियन है ना, तो क्या क्या हरकतें करते हैं वो बाबा सुना रहे। और कंपेनियन के साथ क्या क्या करते हैं। माना जो साथी है आपका, जिससे शादी हो गई है, उसके साथ क्या करते हैं? नाज नखरे दिखाते हैं, कभी कभी उसे तलाक देके धमकी देते हैं, तलाक की, तलाक। वो जो मोमडन होते हैं उनमें तो 3 बार तलाक दिया तो काम खत्म। वो पत्नी नहीं, 3 बार पत्नी ने बोला तलाक हो जाएगा, नहीं। पति बोलेगा 3 बार बोल दिया तो तलाक हो गया। पहली बार बोला हो तो संभाल लेती कि नहीं ये पहली बार, दूसरी बार बोला तो तीसरी बार में तो डरी रहती, कब दे दे तलाक। और बोला 3 बार, और 3 बार ही बोला कबूल है तो शादी हो जाती है। और 3 बार बोला तलाक है, तलाक हो जाता है। और यहाँ बाप को हम संकल्पों से कितनी बार तलाक देते हैं, सोचें। अगर कहीं भी हमारा आकर्षण होता है, कहीं भी झुकाव होता है, तो वो
तलाक देना है। ऐसे कंपेनियन को छोड़ देते जो कल्प में दोबारा नहीं मिलेगा। ये अल्पकाल का, ये जो थोड़ा सा सुख दिखा के थोड़ा सा लाल अंगूठी पहनाएंगे तुमको, है अंगूठी, सुंदर सी अंगूठी, हमारे घर में बहुत सोना है, चाहे सोना और दिखे ना, पहले लालच देंगे, हमारे घर में बहुत सोना है और सोने को मिलेगा ही नहीं, सोना देख के सोने को ही नहीं मिलेगा, सारा दिन चक्की है तो पीसते रहो और कभी हंसाएंगे नहीं, कभी खुश नहीं रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो भी दुखी, अब दोनों सिर पकड़ के दुखी, दोनों दुखी की हालत ऐसी है ना। तो कंपेनियन को छोड़कर बार बार तलाक देते रहते हैं, संकल्पों से तलाक देते, और कोई कोई तो रूठते भी बहुत है। किससे? बाप से, कंपेनियन से, मतलब बाप आज कंपेनियन के स्वरूप में है। कोई कोई रूठते भी बहुत हैं, रूठने को एक मनोरंजन समझते हैं रूठने को एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रोब भी वो दिखाते हैं, चलो एक नाज नखरी दिखाते, एक तलाक देते, एक रूठते और फिर रोब भी दिखाते हैं पूरा। अब रोब के शब्द क्या होते हैं वो सुनेंगे, रेडी है? ठीक, तो सबको पता पड़ेगा कि मैं रोब करती हूँ कि आत्मा के नहीं करती हूँ, मैं रोब वाली हूँ या नहीं। चले कहाँ, कहीं और जाना नहीं है, यही सुनेंगे कि जो रोब करते हैं ना वो कैसे होते हैं। जो एक तो रूसते हैं, रूस ऐसे ऐसे रूसते रहते हैं ना बाबा से, ऐसे रूस के मुंह इधर कर लेते हैं। तो रूसने को जैसे कि एक मनोरंजन समझते हैं, मना खेल समझते हैं, जब तक रूसेंगे नहीं मजा ही नहीं आएगा उनको। काम ठीक हो रहे हैं फिर भी रूसेंगे जरूर। ठीक, अब बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं, हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो ये करेंगे ही, आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है, सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। ये किससे बोल रहे हैं? कंपेनियन से, जिससे रोब दिखा रहे हैं, जिसको कंपेनियन को ये रोब दिखाना है। अभी कैसे करेंगे, अभी और भी कुछ करने वाले हैं। देखो, सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, वह याद नहीं रखते। बाप से कहते मदद दो, शक्ति दो, क्या कर रहे? सर्वशक्तिमान हो आप, शक्ति दो मुझे। इतना याद है कि बाबा से हमने मदद लेनी है, लेकिन मदद लेनी मेरा काम है, ये भूल जाते हैं। एक कदम मेरा, 1000 कदम साथी का, ये भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई हैं, बाबा ने जो बातें सुनाई हैं, वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो क्या यह रोब नहीं हुआ? रोब हुआ कि नहीं हुआ? ये स्मृति की अंगुली बार बार खुद छोड़ देते हैं, याद खुद नहीं करते हैं। स्मृति में लाना है ये खुद छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं बाबा को, आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते? साथ चल रहे हैं, साथी के साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, खुद छोड़े जा रहे हैं, और फिर कहते हैं आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो? ऐसे नाज नखरे करने वाले बहुत हैं। लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? जो नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। ऐसा कंपेनियन नहीं मिलेगा दोबारा जो तुमको नैनों पर बिठा कर ले जाए,
और जो आज भी पूरा साथ निभाने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसी को सुनाते हैं, आप शक्ति दो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप साथ निभाना, हमें साथ निभाना है वो नहीं, आप साथ निभाना, आप हमको शक्ति देना। हमारा वायदा क्या है वो हमें याद नहीं, हम बाप का वायदा बार बार याद दिलाते हैं। तो याद रखो कि ऐसा कंपेनियन जो सदा साथ निभाए, सदा लेकर जाए और सदा नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। ठीक, ये है कंपेनियन। अब दूसरा शब्द क्या था? कंपनी। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। कौन सी कंपनी? ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि ये कंपनी लाभ देने वाली है, वह प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों की कंपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि कंपनी में भी देखा जाता है कि ये कंपनी लाभ कराने वाली है, प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में भी फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही है, समझे? कंपेनियन एक बाप और कंपनी बाबा ने हम बच्चों को जो दी है वो है ब्राह्मण परिवार। अब ब्राह्मण परिवार में भी फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय। तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए, जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए, जो बाप के साथी हों। जो बाप माना, अभी आपका साथी कौन है? शिव बाबा, और कोई नहीं है। तो जो साथी की कंपनी ब्राह्मण बच्चे, और जो बाप के कर्तव्य में बाप के मददगार बच्चे, वही कंपनी आपको चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हो, माना जो क्षत्रिय जो त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं, अगर आप हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से, शिव बाबा से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। तो ब्राह्मणों में भी आपको देखना है कि कंपनी किसकी करनी है। अगर आप हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हो तो सच्चे साथी के साथ के बजाय दूर हो जाते हो। ब्राह्मणों की कंपनी से चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। अगर आप ब्राह्मणों की कंपनी में हो तो आपकी चढ़ती कला होगी, और अगर आप क्षत्रिय की कंपनी में हो तो आपकी ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसकी कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसी कंपनी नहीं कर सकते जो साथी को मंजूर नहीं, सुना? श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसी कंपनी नहीं कर सकते जो साथी को मंजूर नहीं। वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो उनकी ठहरती कला हो जाए। ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, कंपनी तो चाहिए, ऐसे नहीं कहना क्या करे, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। विशेष पॉइंट, कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझे? उन ब्राह्मणों की कंपनी करो जो बाप के साथ हों,
जिससे आपकी चढ़ती कला हो, ठहरती कला नहीं हो। अगर ठहरती कला है तो वो क्षत्रिय की कंपनी है, ब्राह्मणों की कंपनी नहीं है। समझे? तो कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। इसको कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा कर साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।